चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा भाई और बहन रहते थे जिनके नाम थे हैंसल और ग्रेटल। वो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में एक जंगल के बाहर रहते थे। हैंसल और ग्रेटल के पिता लकड़हारे थे। वो जंगल में लकड़ियाँ काटा करते थे, पर इस काम से वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, इसलिए उनके परिवार के पास खाने की भी कमी थी। हैंसल और ग्रेटल की सौतेली माँ उन्हें पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था वो बहुत खाते थे और उनका ख्याल रखना उसके लिए बहुत बड़ा काम था। एक रात उसने हैंसल और ग्रेटल के पिता से उनकी शिकायत की। मैं तुम्हारे बच्चों से तंग आ चुकी हूँ। तुम जाकर इन्हें जंगल में छोड़ आओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे बच्चे हैं। कर सकते हो, मैं बताती हूँ कैसे। कल सुबह हम इन्हें जंगल में ले जाकर वहाँ छोड़ देंगे। हैंसल तब जाग रहा था। उसने अपनी सौतेली माँ की सारी बातें सुन ली। देर रात को वो घर से बाहर जाकर कुछ चमकदार सफेद कंकड़ उठाकर ले आया जो अंधेरे में चमक रहे थे। अगले दिन सुबह होते ही हैंसल और ग्रेटल की सौतेली माँ ने उन्हें बुलाया। तुम्हारे पिता और मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ आ रहे हो। ये लो ब्रेड, अगर भूख लगे तो खा लेना। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े, हैंसल चुपचाप एक एक कंकड़ गिराता चला गया ताकि रास्ता याद रहे। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, तो बच्चों के पिता और उनकी सौतेली माँ लकड़ी काटने के लिए अलग अलग चल पड़े। हम लकड़ी काटने जा रहे हैं। तुम दोनों हमारे लौटने तक यहाँ इंतजार करना। ठीक है माँ। बच्चों ने जंगल में पूरा दिन अकेले ही बिताया। जैसे ही रात होने लगी, तो हैंसल और ग्रेटल के पिता और उनकी सौतेली माँ लौट के नहीं आए। हैंसल, मुझे तो अब डर लगने लगा है। माँ और पिताजी हमें वापस ले जाने के लिए कब आएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे ग्रेटल, पर फिक्र मत करो, मैं ले जाऊंगा घर। जो कंकड़ हैंसल ने रास्ते में गिराए थे, वो रात में चमक रहे थे और वो बच्चे उनके पीछे पीछे चलते हुए अपने घर तक आखिरकार पहुंच ही गए। उनके पिता उन्हें देखकर बहुत खुश थे। हैंसल और ग्रेटल, शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद हैंसल और ग्रेटल के पिता शहर में अपनी कुल्हाड़ी ठीक कराने गए, तो हैंसल और ग्रेटल घर पर अकेले रह गए अपनी सौतेली माँ के साथ।
अब जब इनके पिता बाहर गए हैं, ये बढ़िया समय है मेरे लिए इन बच्चों से छुटकारा पाने का। बुरी सौतेली माँ ने बच्चों को घर से बाहर निकलने को कहा। चलो आओ बच्चों, हम जंगल में पिकनिक के लिए जा रहे हैं। पिकनिक के लिए? अभी? हैंसल ने अपनी सौतेली माँ पर विश्वास नहीं किया। उसने चुपचाप एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर छुपा लिया। जैसे ही वो जंगल में जाने लगे, हैंसल अपने पीछे ब्रेड के छोटे टुकड़े जमीन पर डालता चला गया। और जब वो घने जंगल में पहुंच गए, तब उनकी सौतेली माँ ने उनकी तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। बच्चों ने इंतजार किया, पर उनकी सौतेली माँ वापस नहीं आई। अंधेरा हो गया था और ग्रेटल फिर से डरने लगी थी। हैंसल, चलो घर चलें, मुझे डर लग रहा है। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा ग्रेटल। मैं रास्ते में ब्रेड के टुकड़े डालता हुआ आया था, लेकिन जब तक सुबह नहीं होती तब तक हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। जब सूरज निकल आया, हैंसल और ग्रेटल ब्रेड के टुकड़ों को ढूंढने लगे, पर उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आए। अरे नहीं, शायद चूहों और चिड़ियों ने वो सारे ब्रेड के टुकड़े खा लिए। अब हम घर कैसे जाएंगे? हैंसल और ग्रेटल जंगल में लगातार चलते गए, इस उम्मीद में कि कोई उनकी मदद के लिए मिलेगा। कुछ देर बाद हैंसल और ग्रेटल को रास्ते में एक आलीशान घर दिखा, जो जिंजर ब्रेड से बना हुआ था और चॉकलेट्स, गम ड्रॉप्स और अलग अलग मिठाइयों से सजा हुआ था। इस घर को देखो हैंसल, ये हमारी पसंद की टॉफी से बना है। ये तो स्वादिष्ट लगता है। दोनों बच्चे इतने भूखे थे कि उन्होंने घर के बड़े बड़े टुकड़े तोड़ लिए और उन्हें खाना शुरू कर दिया। तब एक बूढ़ी औरत घर से बाहर निकली और हैंसल और ग्रेटल को देखकर मुस्कुराने लगी। ओह बेचारे बच्चे, जरूर तुम दोनों को भूख लगी होगी। अंदर आओ, मैं तुम दोनों को पीने के लिए थोड़ा गर्म दूध देती हूँ। हैंसल और ग्रेटल उस बूढ़ी औरत के घर में चले गए, जहाँ उसने उन्हें अच्छे से खाना खिलाया। जितना चाहो उतना पी सकते हो बच्चों, शर्माना नहीं, यहाँ बहुत सारा दूध है। जब हैंसल और ग्रेटल ने खाना खा लिया, तो उन्होंने बूढ़ी औरत को बताया कि वो अपने घर जाना चाहते हैं। दूध के लिए आपका धन्यवाद। क्या आप बता सकती हैं कि हम घर कैसे जाएं? बूढ़ी औरत हंसने लगी। घर कभी नहीं, अब तुम दोनों यहीं रहोगे और मैं तुम दोनों को खाऊंगी। बेचारे हैंसल और ग्रेटल। बूढ़ी औरत ने उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया था। जब तक उन बच्चों को इसका एहसास हुआ कि वो बूढ़ी औरत बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है, जिसने उन्हें फंसाने के लिए मिठाइयों का घर बनाया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ी चुड़ैल ने हैंसल को पिंजरे में कैद कर लिया था।
तुम यहीं रहोगे लड़के, जब तक कि तुम मेरे खाने लायक मोटे ना हो जाओ। फिर वो चुड़ैल ग्रेटल के पास गई। और सुनो लड़की, तुम मेरे लिए काम करोगी। उसने ग्रेटल को खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने में लगा दिया था। सुबह के समय बूढ़ी चुड़ैल ये देखा करती कि हैंसल खाने के लायक मोटा हो गया है या नहीं। मुझे अपनी उंगली दिखाओ हैंसल। देखे जरा तुम कितने मोटे हुए। हैंसल को पता था कि बूढ़ी चुड़ैल को ठीक से दिखता नहीं है, इसलिए वो उसे मुर्गे की हड्डी पकड़ाकर बुद्धू बना दिया करता। तुम तो अभी भी बहुत दुबले हो। एक सुबह चुड़ैल को बहुत जोर से भूख लगी थी। गुस्से में उसने ग्रेटल को बुलाया। ग्रेटल, आज नाश्ते में मैं हैंसल को खाने वाली हूँ। चलो एक बड़े बर्तन में पानी उबालो। आज मैं बनाऊंगी एक बढ़िया हैंसल सूप। बेचारी ग्रेटल, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे पता था कि उसे हैंसल को बचाना है और तभी उसने एक योजना बनाई। जब वो पानी गर्म करने के लिए बर्तन रख रही थी, कुछ देर के बाद बूढ़ी चुड़ैल ये देखने के लिए आई कि पानी उबल गया है या नहीं। क्या पानी उबल गया है? मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता, मैं बर्तन में नहीं झाँक पा रही। ये मेरे लिए बहुत ऊंचा है। वो चुड़ैल हैंसल को खाने के लिए इतनी उतावली थी कि वो चूल्हे के ऊपर चढ़ गई और बर्तन के अंदर झांकने लगी। तभी नन्ही चतुर ग्रेटल ने बूढ़ी चुड़ैल को अपनी पूरी ताकत के साथ बर्तन के अंदर धकेल दिया। बूढ़ी चुड़ैल खौलते हुए पानी में गिर गई और ग्रेटल ने ढक्कन बंद कर दिया। फिर उसने पिंजरे को खोल दिया और हैंसल को बाहर निकाला। बूढ़ी चुड़ैल मर गई हैंसल, अब हम घर जा सकते हैं। हुर्रे! ना सिर्फ बूढ़ी चुड़ैल मर चुकी थी, बल्कि हैंसल और ग्रेटल को उसके घर में एक सोने के सिक्के से भरा घड़ा भी मिला। हम इससे बहुत सारा खाना खरीद सकते हैं ग्रेटल। बहुत देर तक चलने के बाद हैंसल और ग्रेटल ने आखिरकार जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया। जब वो घर पहुँचे तो उनके पिता उनका इंतजार कर रहे थे। बच्चों, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ। शुक्र है कि तुम वापस लौट आए। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेगी। हैंसल और ग्रेटल ने अपने पिता को वो सोने के सिक्के दिखाए जो उन्हें मिले थे। वो बहुत खुश हुए। उन तीनों को फिर कभी पैसे की कमी नहीं हुई और वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। मुझे ये आइसक्रीम पसंद नहीं आई। हाँ? छी, ये सूप बहुत ही बेकार है। तुम बहुत ही बुरा खाना बनाती हो। हाँ? हाँ? मिस डॉर्थी, कसली हमेशा हमें मारता रहता है। वो सभी की चीजों को तोड़ देता है। प्लीज उसका कुछ कीजिए मिस डॉर्थी।
जगह तो बिल्कुल अलग है।